सूर्यदेव और बांझ औरत की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सुनैना था। सुनैना सुंदर, विनम्र और मेहनती थी, लेकिन वह बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वह बांझ थी। उसकी कोई संतान नहीं थी और समाज के ताने उसकी पीड़ा को और बढ़ा देते थे। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन उसकी झोली में सिर्फ निराशा ही आती। सुनैना के दिल में गहरा विश्वास था कि एक दिन उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। उसने गांव के हर मंदिर में जाकर पूजा की। एक दिन गांव के पुजारी ने उससे कहा, सुनैना, सूर्यदेव परम शक्तिशाली है। यदि तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करोगी तो तुम्हारे कष्ट अवश्य समाप्त होंगे। सुनैना ने पुजारी की बात मानकर सूर्यदेव की आराधना करने का निश्चय किया। उसने व्रत रखना शुरू किया और रोज सुबह सूर्य उदय के समय नदी के किनारे जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू किया। सुनैना की श्रद्धा देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए। एक दिन जब वह प्रार्थना कर रही थी तो सूर्यदेव उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। उनके तेजस्वी रूप को देखकर सुनैना चकित रह गई। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी गोद सुनी है, कृपया मेरी सहायता करें। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनैना, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द ही तुम्हारे घर में खुशियों का आगमन हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना होगा। सूर्यदेव के आशीर्वाद के बाद कुछ समय के भीतर सुनैना गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर गांव वाले हैरान रह गए और उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। 9 महीनों के बाद सुनैना ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के साथ उसके जीवन में एक नई रोशनी आ गई। सुनैना ने अपने बेटे का नाम सूर्यांश रखा और उसे सूर्यदेव की तरह तेजस्वी और पराक्रमी बनाने का संकल्प लिया। उसने अपने बेटे को धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलना सिखाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। सूर्यदेव की भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और विश्वास के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।